बच्चों हमारा क्लास 11th बायोलॉजी जैक बोर्ड मॉडल सेट 2 टर्म 2 का आपका मॉडल सेट में आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, मॉडल सेट पेपर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा या फिर मेरे चैनल पे जाइएगा। तो साइंस के लगभग सभी सेट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बायोलॉजी भी कंप्लीट है, फिजिक्स भी कंप्लीट है, इंग्लिश भी कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट है। तो आप सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगता है मुझे, आप लोग खुद ब खुद शेयर कर दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सवालों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला तो सेक्शन ए है, मैंने सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन बताए हुए आपको। तो पहला है जो हमारा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 7 तक है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल 5 सवालों को जवाब देने और आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसा पहला ही क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है। फिर अगला हमारा विच हार्मोन हैज एन एक्टिव रोल इन फ्रूट राइपनिंग, सीधा बात है, फल को पकाने के लिए हमें किस हार्मोन की आवश्यकता है, सक्रिय भूमिका होती है, वो हमें बताना है। फिर अगला हमारा विच एंजाइम इन प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में हमारे जो लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। और अगला विच नोड इज मेक द इज कॉल्ड द पीस मेकर, देखिए पीस मेकर कौन से नोड को कहा जाता है। फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, सीधा बात है, कौन होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लेना बताना है कौन सा होता है। और अगला फुल फॉर्म में व्हाट इज द एक्सपेंड यानी फुल फॉर्म ऑफ ACTH। तो टोटल 7 सवाल हो गए। चलिए सातों सवाल के हम लोग एक एक करके अब आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर का आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा इथाइलिन हो जाएगा। इथाइलिन क्या किया जाता है, इथाइलिन एक हार्मोन है जो क्या कहता है, जो फ्रूट्स को रैपनिंग करने में, पकने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर अगला कौन सा हमारा कौन सा कहते हैं बच्चों हार्मोन है, वो होगा सेलेब्री एमाइलेज हो जाएगा। अगला ऐसे नोट क्या होता है, नेचुरल पीस मेकर इसे कहा जाता है। 5वां नंबर आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया था, नेफ्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फ्लैगिया हो जाएगा सही जवाब। अगला ACTH का देखिए एक फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन और या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन, या फिर इसे देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 8 नंबर के सवाल को देखते हैं। 8 से लेकर जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन वो सवाल को पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके आंसर आपको बताना शुरू करूंगा। देखिए यहाँ से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप 2 शुरू हो रहा है कि यहाँ हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं कि अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी सीधा बात है, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सक्रिय किया में निकलता है। और अगला नेम वन टाइप ऑफ मूवमेंट, हाइड्रा में देखिए एक टाइप का मूवमेंट होता है उसे बताना है। फिर अगला क्वेश्चन 10th है हमारा, राइट डाउन द नेम ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, देखिए सीधा बात है, एम्ब्लियोटिज्म, यूरोटिज्म और हमारे यूक्लिटिज्म, इन तीनों के जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मतलब जो हमारे कह सकते हैं बच्चों उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या निकलते हैं हमें ये बताना है। फिर कार्डिक सर्कल क्या होता है और व्हाट आर द 3 स्टेप ऑफ सेलुलर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप हमें बताने। फिर क्लासिफाई करना ह्यूमन टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ, मानव शरीर में देखिए 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, उनको क्लासिफाई, उनको बंटवारा करके अच्छे समझाना हमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय साइटोकिनिन, साइटोकिनिन के द्वारा देखिए जो मेन फंक्शन क्या परफॉर्म होता है, क्या रोल प्ले किया, ये हमें बताना है। तो टोटल बच्चों आपको 7 सवाल दिए हुए, 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना, 15 मार्क्स आपको निकालने हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी सवालों का जवाब बताता हूँ। देखिए 8वां नंबर का आंसर हो जाए बच्चों ह्यूमन क्रोनिक गोनेट्रोपिन हार्मोन, जिसे HCG कहा जाता है। अगला हमारा दे हैव नो 2 डिस्टिंक्ट मेथड फॉर मूविंग, लूपिंग एंड somersaulting, they do this by blending over and attracting themselves to the substrate with the mouth and tentacles and then relocate the foot, यहाँ पर फुट कर दीजिएगा, विच प्रोवाइड्स द यूजुअल अटैचमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लूपिंग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए एम्ब्लियोटिज्म में क्या होता है, एमोनिया बाहर निकलता है, नाम में से पता चलता है। देखिए यहाँ पर यूरोटिज्म है तो यूरिया निकलेगा और यूक्लिटिज्म यहाँ पर यूरिक एसिड क्या होता है बाहर निकलता है, नाम से ही आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के कुछ शब्द जो आप वर्ड्स के सहारे से क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए हमारा कार्डिक साइकिल क्या है, तो द कार्डिक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग, देखिए सीधा बात है, एक हार्ट बीट का स्टार्ट होने से दूसरा हार्ट बीट जो प्रोसेस होता है उसी कार्डिक साइकिल, क्योंकि ये बार बार क्या तो रोटेट होते रहता है और जहां रोटेट होगा तो वो साइकिल के रूप में, और यहाँ कार्डिक मतलब ये होता है हार्ट से जुड़ा हुआ बात कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए हमारा 3 स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसे ETS भी कहा जाता है। अभी हमने बात किया था, देखिए 4 टाइप के टीथ होते हैं, क्या फंक्शन, एक पहला इंसिसर है, द इंसिसर आर द टाइप ऑफ टीथ दैट ग्रीट योर फ्रेंड्स फैमिली एंड ग्रेस योर फोटोग्राफ। फिर कैनाइन से द सेकेंडरी टाइप ऑफ टीथ क्या है हमारा कैनाइन है। आप इसमें सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका डेफिनेशन
खुद से लिखिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखा नहीं है। आपको खुद से इस सवाल का जवाब लिखना है। आपने बचपन से पढ़ के रखा है, हिंदी में पढ़ के रखा होगा। इग्नाइंस, प्रीमोलर, मोलर 4 टाइप के दांत होते हैं, चवर्णक, ठीक है, तो हिंदी में कहा जाता है। आप लोग उसका खुद जवाब लिखिएगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग वैसे मैं छोड़ रहा था 13 नंबर का आंसर, ठीक है। फिर 14 नंबर का हमारा आंसर है कि साइटोकिनिन आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग सेल डिवीजन प्लांट रूट्स शूट सिस्टम। दिस हार्मोन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द सेल्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, अफेक्टिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले इन लीफ सेंसेस। हो जाएगा सही जवाब। तो ये साइटोकिनिन का क्या था, फंक्शन था। अब चलिए पहले बाकी सवालों को देखते हैं, फिर एक एक करके आंसर देखते चलेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल है बच्चों हमारा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला हुआ है फिलअप दिया हुआ रहेगा, या फिर देखिए एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जरूर है। क्योंकि देखिए नीचे मैंने पहले बोला था मॉडल सेट में कि मैच द फॉलोइंग वाला सवाल एकदम बायोलॉजी को फिक्स से आता ही आता है। देखिए क्या हमारा डैश इज फॉर्म इन सेलुलर रेस्पिरेशन, कौन सा प्रोडक्ट होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर्म होता है। फिर अगला सवाल हमारा कि ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देखिए सीधा बात है, अगर 1 मोल ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करेंगे, तो कितने एटीपी वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। 4 एटीपी रिक्वायर्ड डैश इन द, कौन सा, देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का कह सकते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा। फिर डैश सीधा पावर हाउस ऑफ द सेल, बताइए क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा। फिर डैश हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंसिटिव, सीधा पता पतझड़ जो होता है पेड़ पौधों में, वो कौन सा हार्मोन कारण होता है, तो वो भी देखिए इथाइलिन के कारण होता है, और पकना भी जो होता है बच्चों वो इथाइलिन। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब, मतलब दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं अभी आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, उसके लिए चिंता मत करिए आप लोग। देखिए ये हमारा क्या कह सकते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, इमोज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल एकदम आने वाले। फिर अगला हमारा नेम द हार्मोन एंड पॉइंट आउट देयर डिफरेंस विच इज रेस्पॉन्स एसेंशियल टू कंप्लीट नॉर्मल। देखिए सीधा बात है, ऐसा कौन सा हार्मोन है और उसका क्या फंक्शन होता है जो कंप्लीट नॉर्मल प्रेगनेंसी के समय क्या करता है, हेल्प करता है, या क्या उसका फंक्शन होता है। फिर ये सवाल एकदम नहीं बताऊंगा आपको, पहले बता 8 नंबर 18 नंबर। अगर इस सवाल का जवाब देखना तो जाइए मॉडल सेट पेपर 1 में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ये सवाल बताया हुआ है, वहां जाके देख के ही आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो कितना अच्छा है। अगला हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो हमें बताना है। तो टोटल चलिए सभी के सवाल देख लिया हमने। अब हम देखिए आंसर देखते हैं करके। देखिए 15 का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने एक एक करके आंसर लिख दिया। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए मैंने बोला था ग्लाइकोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, इथाइलिन, लीजिए हो गया सब। देखिए एक सवाल यहाँ लिखे हुए हैं। फिर ये मैच द फॉलोइंग मैंने किया नहीं, बस यहाँ पर आपको आंसर लिख दिया कि आप लोग ए नंबर मिला लीजिएगा। शोल्डर जॉइंट यहाँ पर है, कार्पस जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एक्सिस जॉइंट और स्कल जॉइंट, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारा ह्यूमन क्रोनिक ग्रोनोटोपिसिन हार्मोन, जैसे हम पढ़ा था, दिस प्लासेंटा प्रोड्यूस एचसीजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेवल राइज सो रैपिडली इन अर्ली प्रेगनेंसी दैट दे ऑफ्टन ट्रिगर नाउसिया एंड वॉमिटिंग। एचसीजी जॉब इज टू सप्लाई योर एम्ब्रायो विद द न्यूट्रिएंट्स दैट शी नीड्स टू ग्रो विद अ थ्राइविंग बेबी, ठीक है। फिर 18 नंबर आंसर मैंने आपको बोला मॉडल सेट 1 में आपको मिल जाए, इसलिए यहाँ लिख भी दिया, देखिए, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन 19 का आंसर है कि ब्लड, आप क्या करिए सवाल इसमें पता है आप लोग क्या, ये डायग्राम बना लीजिएगा, भले नहीं बोला गया लेकिन अपने से बनाइएगा ना, तब देखिए आपको जो टीचर रहेंगे वो फुल मार्क्स तो देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा आपके टीचर में एक्सप्रेशन क्या बोलते, कह सकते बच्चों, इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये इसका आप लोग डायग्राम खुद सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब से, यूट्यूब से कह रहे हो गूगल से, और बना लीजिएगा। तो ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी, मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड इज पुश्ड इनटू द pulmonary arteries into the lungs. After picking up oxygen, the blood travels back to the heart through the pulmonary veins into the left atrium, through the left ventricle and out of the body tissue through the aorta. तो ये इसका सही जवाब हो गया। तो ये था हमारा क्लास 11 बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर 2 खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो मॉडल सेट पेपर 3 का तभी आएगा जब आप सभी बच्चे क्लास 11 बायोलॉजी पे 2K व्यू अगर लेके आइएगा, तभी दोनों ही वीडियो पे मुझे 2K व्यू चाहिए और 200+ लाइक चाहिए बायोलॉजी मॉडल सेट पे, तभी आप सभी बच्चों को मॉडल सेट पेपर 3 का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, वरना मैं भी आप बच्चों के लिए फालतू मैथ नहीं करने जाऊंगा। क्योंकि देखिए बायोलॉजी आप जाके सर्च के लिए मोस्टली किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक आपको मॉडल सेट सॉल्व करने दिया, सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो भले ही आप कह सकते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूं, अगर 2K+ व्यू लाइएगा तभी मैं आपसे बच्चों को सॉल्व करने जाऊंगा, वरना एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।